दोस्तों नमस्कार। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब से असम के अंदर प्रवेश की है तब से लेकर के अब तक लगातार न्याय यात्रा और असम सरकार यानी हेमंता बिस्वा शर्मा सरकार के बीच में लगातार गतिरोध बना हुआ है, या फिर इसको ये कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि जानबूझ करके असम सरकार के द्वारा गतिरोध उत्पन्न किया जा रहा है, गतिरोध बनाया जा रहा है इस यात्रा को रोकने के लिए या इसको बाधित करने के लिए। और कहीं ना कहीं हेमंता बिस्वा शर्मा ये खुद से नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि दिल्ली से निर्देश जा रहे हैं और उसी निर्देश का अनुपालन कर रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, क्योंकि बीजेपी के अंदर कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो कि अपनी मर्जी से एक कदम भी आगे बढ़ा ले, है ना। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार, मोदी सरकार, अमित शाह की रजामंदी है और इसीलिए वो इतना कुछ कर रहे हैं। आपको पता है कि जब से ये यात्रा असम में गई है तब से लेकर के कुछ ना कुछ चीज़ें हो ही रही हैं, है ना। पहले लखीमपुर के अंदर किस तरीके से जो इनके रात के अंधेरे में, आप सोचिए कि रात के अंधेरे में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो गाड़ियाँ थी उसको क्षतिग्रस्त किया गया, शीशे तोड़ दिए गए, जो बैनर्स थे, पोस्टर्स थे, उनको किस तरीके से फाड़ा गया। जयराम रमेश की जो गाड़ी थी उसको ऊपर भी उसको घेर लिया था वहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और उस पर जो है बदसलूकी करने का कोशिश किया गया था। किस तरीके से जो मीडिया के लोग हैं वहाँ पर, जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जो मीडिया टीम है उसको किस तरीके से बदतमीजी की गई, उनके कैमरे छीन लिए गए, उनके जो अदर इक्विपमेंट्स हैं उसको छीन लिया गया। और फिर किस तरीके से राहुल गांधी की बस के सामने कुछ लोग आ कर के अनाप शनाप नाराबाजी कर रहे थे, उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे थे। ये सब कुछ देखा 22 जनवरी के दिन जब राम मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे नरेंद्र मोदी, अयोध्या के अंदर रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे, उसी दिन असम के अंदर राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोक दिया जाता है। कितना विडम्बनापूर्ण है। और वहाँ के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि यही राम राज्य है। ये सिर्फ विडम्बनापूर्ण ही नहीं है, ये सिर्फ खेदजनक ही नहीं है, बल्कि ये बहुत बड़ी बेशर्मी है जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। और आज जब 23 जनवरी के दिन गुवाहाटी के अंदर ये जो यात्रा है प्रवेश कर रही थी तो उसको रोक दिया गया, बैरिगेटिंग लगा दिया गया और अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन लोग जो हैं, यात्री जो हैं वो माने नहीं और उस बैरिगेटिंग को भी तोड़ दिए और आगे निकल गए। और जो रोकने की कोशिश की गई उसके पीछे जो कारण बताया गया वो बहुत ही हास्यास्पद कारण है। वहाँ के जो प्रशासन है उसका ये कहना था कि वर्किंग डेज है और वर्किंग डेज में जब ये यात्रा इस रूट से जाएगी, जो रूट डिसाइडेड था, तो सड़क जाम हो जाएगा, ट्रैफिक जाम हो जाएगा, जो आने जाने वाले जो लोग हैं उनको परेशानी होगी, काम करने वालों को दिक्कत होगा। मतलब इस तरीके के बहानाबाजी की गई जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है, एकदम निराधार है ना। क्यों? क्योंकि उसी रूट से राहुल गांधी ने भी इस बात को अपने भाषण में जिक्र किया है कि उसी रूट से बजरंग दल का, बीजेपी के नेता जेपी नड्डा का या और जो बाकी जो लोग हैं बीजेपी की, उनकी यात्राएं या उनकी रैलियां या उनके रोड शोज निकलते हैं। और भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो बीजेपी के लोग हैं, नरेंद्र मोदी हैं, कहीं भी जाते हैं तो रोड शो निकाल देते हैं, है ना। कुछ भी काम करने जाएंगे रोड शो निकाल देंगे। तो क्या नरेंद्र मोदी जो रोड शो निकालते हैं वो शहर के बाहर निकालते हैं? मेन शहर से ही निकालते हैं रोड शो। जब उनके मेन शहर में मेन रोड से रोड शो निकालने से ट्रैफिक जाम की दिक्कत नहीं होती है तो राहुल गांधी के इस यात्रा से कैसे आपको दिक्कत होगी? और फिर आपकी प्रशासन किस लिए है? वहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो किस लिए है? यही सब संभालने के लिए तो है ना। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं उस मानसिकता को दर्शाता है ना, एक कुंठित मानसिकता को दर्शाता है कि हमें इनके यात्रा को रोकना है, इनकी यात्रा को बाधित करना है। लेकिन इस बार जो है जो भारत जोड़ो न्याय यात्री हैं वो भी इस बार काफ़ी एग्रेसिव हो गए और जब उनकी यात्रा को बैरिगेटिंग करके रोकने की कोशिश की गई तो ये जो यात्री हैं वो बिल्कुल झुके नहीं और उस बैरिकेटिंग को ही तोड़ दिया, है ना। और तोड़ करके और आगे निकल गए। और उस चीज़ को लेकर के 2 ट्वीट मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। सबसे पहले सुप्रिया श्रीनिवास जो कांग्रेस के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, उनका एक ट्वीट है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ टूटा हुआ बैरिकेड नहीं, तुम्हारा चकनाचूर हुआ अहंकार और तानाशाही है हेमंता।
ध्यान से देखो हिमंता और डरो मत। श्रीनिवास जो वीवी हैं वो कहते हैं कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को एक बार फिर से बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की साजिश हुई है, लेकिन हम ये अब होने नहीं देंगे। जितनी लाठियाँ चलानी है चलाओ, ये जंग अब जारी रहेगा। तो क्योंकि इनकी जो मानसिकता है ना वो कहीं ना कहीं वो एक बोलते हैं ना कि मानसिकता इनकी दोषपूर्ण है ना। वो गलत नियत से ये सब चीज़ कर रहे हैं, जानबूझ करके कर रहे हैं ताकि इस यात्रा को डिस्टर्ब किया जाए। तो इसीलिए इसको इस बार जो इन लोगों ने मुँह तोड़ जवाब दिया और बैरिकेडिंग तोड़ करके और आगे निकल गए। इतना ही नहीं, इससे भी कुछ आगे हुआ है जो कि और भी ज़्यादा आश्चर्यजनक है और भी ज़्यादा हास्यास्पद है। दरअसल गुवाहाटी के अंदर जो एक यूनिवर्सिटी है, USTM यूनिवर्सिटी, और कार्यक्रम ये था कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर राहुल गांधी जाएंगे और वहाँ के जो छात्र हैं उनसे एक संवाद था, बेसिकली वार्तालाप करना था उन छात्रों से। लेकिन ऐन मौके पर उनको उस यूनिवर्सिटी से जाने से रोक दिया गया और यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा गया कि हम ये कार्यक्रम कराने में असमर्थ हैं। लेकिन आप देखिए, कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह अपने आप निकल जाती है। आप राहुल गांधी को यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जाने देंगे, लेकिन राहुल गांधी के प्रति वहाँ के जो छात्र थे यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, उनके अंदर इतना जुनून था राहुल गांधी से मिलने का, राहुल गांधी की बात सुनने का, कि वो कॉलेज के कैंपस से बाहर आकर के सड़क पर आ गए, हजारों की संख्या में छात्र। और फिर वहीं पर सड़क पर ही, कॉलेज कैंपस में संवाद नहीं हुआ तो क्या हुआ, सड़क पर ही राहुल गांधी ने उन छात्रों से बात किया। और जो जुनून था उन छात्रों के अंदर और राहुल गांधी से मिलने का जो जज्बा था, जो एनर्जी था, आप देखते ही बनता रहा। यही तो चीज़ें हैं जिसको देख कर कि बीजेपी की सरकार डर गई है कि कितना लोकप्रियता इसको मिल रही है राहुल गांधी को। इसको तो हम लोग इतना डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं, इसके बावजूद भी इसको लोग इतना प्यार कर रहे हैं। और अभी तो शुरुआत है नॉर्थ ईस्ट से इस यात्रा का, अभी तो काफ़ी लंबा जाना है इस यात्रा को। लेकिन जो आरंभ है ना, कहते हैं ना कि आरंभ इतना प्रचंड हो गया है कि बीजेपी की जो है ना उनकी हालत पतली हो रही है। न सिर्फ हिमंता बिस्वा शर्मा की, बल्कि जो दिल्ली में बैठे हुए साहब लोग हैं, मोदी जी और अमित शाह, इनकी भी। और इसीलिए लगातार कोशिश की जा रही है कि कैसे इस यात्रा को डिस्टर्ब किया जाए, है ना। इस चीज़ को लेकर के कांग्रेस की तरफ से एक ट्वीट भी किया है, मैं आपको बताना चाहूँगा। क्या कहते हैं कांग्रेस की पार्टी, हिंदुस्तान के गृह मंत्री ने असम के मुख्यमंत्री को फ़ोन कर कहा, राहुल गांधी को यूनिवर्सिटी के छात्रों से मिलने मत देना। व्यंग्यात्मक ट्वीट है। फिर हेमंता शर्मा जो है ने यहाँ के यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को फ़ोन लगाया और कहा कि राहुल गांधी असम और नॉर्थ ईस्ट के छात्रों से नहीं मिल सकते हैं, इसलिए मैं आपकी यूनिवर्सिटी में आपसे मिलने नहीं आ पाया। राहुल गांधी जी, है ना, इन्होंने, राहुल गांधी जी ने एक संदेश दिया छात्रों को कि हम इस वजह से नहीं आ पाए क्योंकि यहाँ की जो सरकार है और दिल्ली में जो बैठी हुई सरकार है वो ये नहीं चाहती है कि मैं आप लोगों से संवाद कर सकूं, आप लोगों से बात कर सकूं। लेकिन आज एक यूनिवर्सिटी में दूसरा जो ट्वीट का दूसरा जो हिस्सा है, एक ही ट्वीट है उसका ये दूसरा हिस्सा है। आज एक यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी जी का छात्रों से संवाद कार्यक्रम था, ये पूर्व निर्धारित था, लेकिन अचानक यूनिवर्सिटी ने यह कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। लेकिन जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूनिवर्सिटी के सामने से गुजर रहे थे, है ना, रास्ते में यूनिवर्सिटी पढ़ रहा होगा, उसके सामने से गुजर रहे थे, तब यूनिवर्सिटी के छात्र राहुल गांधी से मिलने सड़क पर इकट्ठा हो गए, जिसका अभी जिक्र मैंने किया। इस बेपनाह मोहब्बत को देख राहुल गांधी जी वहाँ रुक गए और छात्रों से बात की। सोचिए कि कितना सम्मान है ना। इसको बोलते हैं कि इज्जत कमाया जाता है। आप किसी को डरा करके और धमका करके अपनी इज्जत नहीं करवा सकते हैं। इसको बोलते हैं इज्जत कमाना, जो कि राहुल गांधी कमा रहे हैं। क्योंकि इस यात्रा के दौरान अभी तक, जब शुरुआत से लेकर के मणिपुर से लेकर के और अभी तक इस यात्रा को लेकर के लगातार जो ऐसे ऐसे मुद्दे जो उठा रहे हैं राहुल गांधी, वो सीधे तौर पर पब्लिक से, जनता से, आम जनता से, इस देश के गरीब दबे कुचले जो लोग हैं उन लोगों से संबंधित मुद्दे उठा रहे हैं। इसीलिए लोग इतना कनेक्ट कर रहे हैं। और नॉर्थ ईस्ट जो छोटा छोटा राज्य है, समझ रहे हैं बात को, वहाँ पर इतना मोहब्बत मिल रहा है, वहाँ पर इतना सपोर्ट मिल रहा है, जनसैलाब उमड़ जा रहा है इस यात्रा के अंदर। तो बीजेपी की तो हालत ख़राब होगी ही, है कि नहीं है, वो तो जायज़ सी बात है। और इसीलिए सब चीज़ें जो हैं षड्यंत्र और साजिशें
रची जा रही है, लेकिन इसके बावजूद ये यात्रा बहुत सफल हो रही है। और राहुल गांधी जी ने भी आज जो है अपना रुख साफ कर दिया और कड़े तेवर के साथ कह दिया अपने भाषण में वहाँ पर कि कुछ भी करो, बुरा भला कहो, परेशान करो, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूँगा। मैं सच्चाई के लिए लड़ता रहूँगा, चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार मैंने मन बना लिया तो मेरी विचारधारा के लिए लड़ने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है। और राहुल गांधी अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई सत्ता की नहीं है, ये लड़ाई न्याय की लड़ाई है, ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। दो विचारधारा है, उसकी लड़ाई। एक तरफ गांधी की विचारधारा है, एक तरफ गोडसे की विचारधारा है। तो इस चीज़ को आज राहुल गांधी ने बहुत ही कड़े तेवर के साथ जाहिर कर दिया कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, ये यात्रा जो है वो रुकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये गांधीवादी लोग हैं। आपको याद है ना, महात्मा गांधी ने क्या किया था? बिना एक हथियार उठाए, निहत्थे अहिंसा का पालन करके अंग्रेज़ों के इतने बड़े साम्राज्य को देश से बाहर खदेड़ दिया था। तो फिर ये दिल्ली में बैठे हुए लोगों की क्या हैसियत है? ये उसी गांधी का वंशज है राहुल गांधी। इतना आसानी से हार कैसे मान जाएगा? बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए कहना होगा कि चाहे जितना भी तुम कोशिश कर लो, लेकिन ये जो न्याय यात्रा है ये चलती रहेगी अनवरत और अपने अंजाम तक पहुँचेगी। तुमको जो करना है करते रहो। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।